कर्नाटक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अगर आप भी भाजपा समर्थक है, इसको ना ही सुने तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की काफी सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन चुनाव शायद कांग्रेस जीत सकती है। ऐसा एक सर्वे आया था, लेकिन अब फिर एक सर्वे आया है जो बिल्कुल चौंकाने वाला है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस एक बार फिर से कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की ये राजनीति रही है कि लगातार कोई भी सत्ता में नहीं रहेगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ एक बार ही सत्ता में रहती है। अगर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी तो अब की बार कांग्रेस सरकार में आने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के महज 20 दिन बाकी बचे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच चुनाव से पहले लोकपाल ने एक सर्वे किया है जिसमें दावा किया गया कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी एक शानदार जीत हासिल करने के लिए तैयार है। सर्वे के मुताबिक फरवरी के महीने में किए गए इसी तरह के सर्वे से कांग्रेस ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया था, जिससे भाजपा की सीटों की संख्या में काफी गिरावट आई थी। राज्य के विभिन्न जिलों में 65,000 से अधिक उत्तरदाताओं के सर्वे के आधार पर लोकपाल के जनमत सर्वे में यह दावा किया गया कि लोकपाल ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ग्राफिक शेयर किया है जिसमें फरवरी और मार्च महीने का सर्वे बताया गया है। मार्च के अनुसार कांग्रेस 42 से 45% वोट शेयर के साथ 128 से 131 सीटें जीतेंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 30 और 33% वोट शेयर के साथ 66 से 69 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही बात करें जेडीएस की, वो केवल 15 से 18% वोट शेयर के साथ 21 से 25 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं अन्य को 6 से 9% वोट शेयर के साथ 1 से 4 सीटें तक मिल सकती है। ये कहना है लोकपाल का। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के कितूर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 21 से 23 सीटें मिलेंगी, तो वहीं कांग्रेस को 26 से 28 और जेडीएस को मिले या ना भी मिले, मिलेगी तो शायद एक आध मुश्किल से। वहीं आपको बता दें कि सीटों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की उम्मीद है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में भी कांग्रेस को अधिकतम 27 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल 8 से 11 सीटों पर ही सिमट सकती है और जेडीएस को 0 से 2 और अन्य को भी 0 से 2 मिलने की उम्मीद है। वहीं बेंगलोर में कांग्रेस को 22 से 24 सीटें मिलेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है और जेडीएस को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब जेडीएस तो हर जगह पर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 इतने सिमटती नजर आ रही है। वहीं तटीय कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तटीय कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस बार भी, और जेडीएस को केवल 0 से 1 सीटों का अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। मध्य कर्नाटक में भाजपा को 10 से 12 सीटें मिलेंगी, तो कांग्रेस को भी ज्यादा नहीं मिलने वाली, केवल 9 से 11 ही मिल सकती है और जेडीएस को भी 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। ओल्ड मैसूर क्षेत्र में लोकपाल ओपिनियन पोल की भविष्यवाणी है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाने की संभावना है और 9 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को अधिकतम 27 से 30 सीटें और जेडीएस को यहां पर 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टफेर है। चुनाव पूर्व सर्वे के अनुसार कितूर कर्नाटक क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन और तटीय कर्नाटक में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भाजपा को रैली संचालित करनी होगी। हालांकि भाजपा को मध्य कर्नाटक में महत्वपूर्ण उल्टफेर का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि भाजपा ने साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने क्षेत्र में 27 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और भाजपा ने 17 और 11 सीटें जीती थी। कर्नाटक में एक चरण में 2024 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 10 मई को वोटिंग होगी, तो 13 मई को परिणाम भी आ जाएंगे। अगर मतदाताओं की बात करें तो कर्नाटक में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता है,
जिनमें से पुरुष मतदाता 2 करोड़ 60 लाख है और महिला मतदाता 2.5 करोड़ है। अब देखना होगा कि आखिरकार यह किसके सिर पर सेहरा बांधते हैं जीत का। लेकिन लोकपाल के सर्वे के अनुसार कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, जो कि 125 से ऊपर सीटें हासिल कर सकती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि वो 65 से 70 के बीच में रह जाएगी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन लोकपाल का ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई अच्छा नहीं है और उनको शायद उन नेताओं का भी नुकसान होगा जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या और भी बहुत सारे बागी नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि मीडिया ने यह मुद्दा ज्यादा नहीं उठाया, क्योंकि आप सोचिए, अगर कांग्रेस का कोई पार्षद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाता तो उसको भी दिखा देते। कांग्रेस को लगा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्नाटक में किस तरह की राजनीति हो रही। मीडिया में भी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, न जाने कितने मंत्री, कितने विधायक सब भाजपा को छोड़ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मीडिया में इस तरह की कोई खबर आ ही नहीं रही है और शायद यही कारण है कि मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के डर में कहें या अंडर में कहें उसमें काम करती है। और यह विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है, वो चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो और भी जितने विपक्ष के नेता है, सब आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को खरीद रखा है। यही कारण है कि इतने बड़े बड़े मुद्दों को भी मीडिया दबा देता है। सत्यपाल मलिक का मुद्दा था, उसको भी मीडिया ने बिल्कुल दबा दिया और अतीक अहमद का मुद्दा उसके ऊपर हावी कर दिया। यही सच्चाई है हमारे देश की मीडिया को। इसलिए आपसे कहते हैं, स्वतंत्र मीडिया का साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जो हो सकता है सब कुछ कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।